बालक, मुझे क्षमा करें। अगर समय पे लकड़ियां लेके नहीं गया तो दंड निश्चित है। कौन देगा तुम्हें दंड? किस गुरुकुल से हो तुम और कौन है तुम्हारा गुरु? मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं एक सेवक हूँ। अपने स्वामी के लिए काम करता हूँ। कौन है तुम्हारा स्वामी? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं तक्षशिला का आचार्य हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ तक्षशिला चलकर अपनी शिक्षा की पूर्ति करो। तक्षशिला? आप तक्षशिला के आचार्य है? मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन शायद वो मेरे भाग्य में नहीं लिखा। आप मेरे स्वामी मन्नादेव से मिल सकते हैं, परंतु मुझे लगता है कि आपका प्रयास व्यर्थ होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मन्नादेव अपने सेवकों को इतनी आसानी से छोड़ते नहीं हैं। चल के देख लेते हैं किसकी विजय होती है, तुम्हारे स्वामी की या फिर मेरी। ठीक है। पूरा दिन निकल गया, वो भी मात्र इतनी सी लकड़ियों के लिए। अब कल तुम इसकी 5 गुना लकड़ियां लेकर के आओगे, तभी भोजन को हाथ लगाना। इससे क्यों दंड दे रहे हो तुम? ये दंड का नहीं, पुरस्कार का अधिकारी है। इस सब में इसका कोई दोष नहीं। अभी अभी इसने एक यात्री के प्राणों की रक्षा की है। आपके यात्री की जान तो बच गई श्रीमान, परंतु मेरा तो नुकसान हुआ ना। कर दीजिए मेरे नुकसान की भरपाई, चुका दीजिए मेरा उचित मूल्य। मैं इस बालक को भोजन दे दूंगा, तब तक इस बालक को भोजन नहीं मिलेगा। मान्यवर, मैं तक्षशिला का आचार्य चाणक्य हूं और मूल्य आपको अवश्य मिलेगा, किंतु उससे पूर्व आपको इस बालक को मुक्त करके मुझे सौंपना होगा और फिर उचित समय आने पर मैं आपको आपकी आशा से अधिक धनवान बना दूंगा। ये मेरा वचन है। सुना आपने? हे आचार्य, मुझे धनवान बनाएगा। व्यापारी हो श्रीमान, इसलिए आप मुझे सपने ना ही दिखाए तो बेहतर होगा। आप मेरा उचित मूल्य ला करके मुझे दें। मैं ये बालक तो क्या, मैं इससे भी अच्छा सेवक ला करके दूंगा तुम्हें। वैसे क्या दिखा आपको इस साधारण से बालक में? मगध का भविष्य, मगध का सम्राट। ये बालक मगध का सम्राट तुम्हें कहां से लगता? कदापि नहीं बन सकता ये। मान्यवर, सपने देखने का अधिकार उन्हें ही होता है जिनमें सपनों को पूरा करने की क्षमता हो, और ये मैं इसी क्षण सिद्ध कर सकता हूं। अच्छा, वो कैसे श्रीमान? करवा लीजिए प्रतिस्पर्धा, हरा लीजिए इस बालक को अपने किसी भी सेवक के साथ। यदि ये विजय होता है तो ये मेरा शिष्य बनेगा, और यदि ये हार जाता है तो इसके साथ साथ मुझे भी आपकी अधीनता स्वीकार होगी। मैं भी आपका सेवक बनूंगा। ये स्वीकार है आचार्य। अब ये और तुम दोनों को मेरी अधीनता स्वीकार करनी होगी। अब देखो आचार्य, मेरा सेवक कैसे धूल चटाता है इस बालक को। मायादेव, देखो। मायादेव, पलक झपकते ही धूल चटाता इस बालक को। महादेव, अगर तू इस बालक से हार गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। वो देखो आचार्य, भाग गया तुम्हारा राजा। अब तुम हाथों में कमंडल नहीं, बेड़िया पहनने के लिए तैयार रहो। बेड़िया। आपके पत्नी, उनको गौशाला में खूंखार भूखे तेंदुए ने घेर लिया है। जल्दी चलिए। यस।
माई, अब आप सुरक्षित हैं। मैंने तेंदियों को मार दिया है। जब तुम ठीक तो हो ना? जस्ट शारीरिक बल किसी की वीरता का प्रतीक नहीं होता। साहस भीतर से जन्म लेता है और युद्ध मात्र शस्त्र से नहीं, बुद्धि से भी लड़ा जाता है। चाणक्य क्षमा करे आचार्य, परंतु एक प्रश्न मेरे दिमाग में अभी भी चल रहा है कि आपने पहलवान मायादेव के लड़ने से पहले इस चंद्रगुप्त के कान में ऐसा क्या कहा था? ये मैं जानना चाहता हूं आचार्य, इसे जानना चाहता हूं। यदि व्यक्ति में शारीरिक शक्ति की कमी हो तो उसकी बुद्धि ही उसका शस्त्र बन जाता है, और यही युक्ति मैंने चंद्रगुप्त को दी थी। अधिक बल वाले महादेव के घुटनों पर वार करके उसे परास्त किया जा सकता है। यदि यशोधरा तक धनानंद के दरबार वाली घटना पहुंच चुकी है तो न जाने वो किस मानसिक स्थिति में होगी। उसके प्राणों के लिए संकट हो सकता है। क्या हुआ आचार्य? आप इतने चिंतित क्यों हैं? मुझे पहले मगध जाकर अपनी पत्नी से मिलना है। मेरी पत्नी यशोधरा इस समय मगध में है और मेरा उससे मिलना अत्यंत आवश्यक है। किंतु यदि धनानंद के सैनिकों ने मुझे वहां देख लिया तो मृत्यु निश्चित है। मृत्यु? परंतु मृत्यु क्यों? क्योंकि मैंने प्रण लिया है धनानंद और उसके नंद वंश का समूल नाश करने का। मुझे अपनी पत्नी यशोधरा की चिंता हो रही है। धनानंद के सैनिकों को मेरी पत्नी की वहां उपस्थिति का पता चल गया तो वो मेरी पत्नी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। किंतु एक मार्ग है। मगध में प्रवेश करने का एक द्वार है जहां पे सबसे कम सुरक्षा व्यवस्था रहती है। हम उसी द्वार से मगध में प्रवेश करेंगे। चाणक्य आचार्य, यहाँ तो बड़ी कड़ी सुरक्षा है। इनसे लड़े बिना प्रवेश करना बहुत कठिन होगा। शस्त्र उठाना हर समस्या का समाधान नहीं होता। यदि समस्या बुद्धिमानी से सुलझाई जा सके तो शस्त्र उठाना मूर्खता होगी नहीं। तो अब क्या करें आचार्य? तुम यही मेरी प्रतीक्षा करो, मैं आता हूँ। अरे ये क्या हो गया? चलो अच्छा है, मेरे पास औषधि है। देखो, इससे पहले कि तुम मुझसे कोई प्रश्न करो तुम इस घाव पे लेप लगा लो, क्योंकि मेरा औषधि ज्ञान कहता है कि यदि इस घाव का तुरंत उपचार नहीं किया गया ना, ये घातक साबित हो जाएगा। और तुम तो एक कर्तव्यनिष्ठ सैनिक हो। एक वैद्य होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि जो सैनिक मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करता है उसे मैं हर संभव रूप से सहायता दूं। वो आचार्य, आप अचानक से रुक क्यों गए? धनानंद के गुप्त सैनिक मेरे घर के समीप हो सकते हैं। संभवतः वो मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे हो। तो अब क्या करना चाहिए? तुम भिक्षक के रूप में मेरे घर में प्रवेश करा। यदि वहां कोई सैनिक या कोई गुप्तचर हुआ तो तुम्हें आभास हो जाएगा। माता, भिक्षा मिलेगी? पुत्र, घर में भोजन है, मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। लगता है तुम बहुत देर से भटक रहे हो। ठहरो, मैं अभी आई। कहाँ थे आप? मैं कितनी चिंतित हो गई थी। कहाँ चले गए थे आप? और ये बच्चा आपके साथ है? इधर सुनो, सब बताता हूं।
जब तक तेरे और तेरे नंद वंश का समूल नाश नहीं कर देता, जब तक इस राज सिंहासन पे किसी योग्य राजा को नहीं बिठा देता, मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। यशोधरा, ज्योतिष माधवाचार्य की भविष्यवाणी सत्य होने जा रही है। मैं तो सम्राट नहीं बन पाया, किंतु इस बालक को सम्राट बनाने का मैंने प्रण ले लिया और अपने प्रण की पूर्ति मैं करके ही रहूंगा। स्वामी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको अपनी खुली शिखा को बांधने का अवसर अतिशीघ्र ही मिलेगा। यश आपका स्वास्थ्य तो ठीक है? ये औषधि नहीं, ये विष है। विष? विष? परंतु किस लिए? चंद्रगुप्त के लिए। तुम उसके भोजन में मिला के उसे खिला देना। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। स्वामी, आप ऐसे कह भी कैसे सकते हैं? इतना छोटा बालक, और आप मुझसे कह रहे हैं कि उसके भोजन में विष मिला दूं? यशोधरा, मैं तुम्हें जितना कहा है तुम करो। ये विष चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बनाएगा।